नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला है उत्तराखंड के बुलेटिन हमारी देवभूमि का, जहां सबसे पहले बात करेंगे कांग्रेस के धामी सरकार पर किए गए वार की। बता दें कि प्रदेश में हुए उद्यान विभाग घोटाले के मामले में नैनीताल हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं, जिस पर कांग्रेस ने राज्य सरकार पर निशाना साधा। उद्यान विभाग घोटाले के मामले में हाईकोर्ट के हस्तक्षेप को लेकर कांग्रेस ने प्रदेश सरकार पर हमला करते हुए प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि राज्य सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है, भ्रष्टाचारियों को मंत्री सह दे रहे हैं। यही वजह है कि प्रदेश में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष ने इस बात को लेकर सरकार को घेरा है कि उद्यान विभाग में भ्रष्टाचार पर सरकार ने कोई ठोस पहल नहीं की। उसके बाद हाईकोर्ट को इसमें फैसला लेना पड़ा। वहीं विपक्ष के आरोपों पर जवाब देते हुए प्रदेश के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा है कि विपक्ष क्या कहता है इस पर हमको कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी है। मामला कोर्ट में है, कोर्ट का जो आदेश होगा उसका पालन किया जाएगा और कोई भी भ्रष्टाचारी बख्शा नहीं जाएगा। विपक्ष क्या कहता है क्या नहीं करता मैं उसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन हम किसी भ्रष्टाचारी को हम छोड़ेंगे नहीं और किसी सही व्यक्ति को हम परेशान नहीं करेंगे। ये हमारा सरकार का संकल्प है और इस में दूध का दूध पानी का पानी होगा। जो दोषी होगा उसको सजा होगी। मैंने कहा ना कि माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश दिया है, अगर सरकार जांच का आदेश देती तो हम मानते कि सरकार उसमें कर रही है। क्यों एसआईटी की जांच में सवाल खड़े किए माननीय उच्च न्यायालय ने खड़े किए, हमने नहीं किए, विपक्ष के। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं विदेशी दौरे से लौटे कृषि मंत्री गणेश जोशी। तो उत्तराखंड के कृषि मंत्री गणेश जोशी अपने 10 दिवसीय विदेशी दौरे से वापस प्रदेश लौट चुके हैं, जिनका प्रदेश की राजधानी देहरादून लौटने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। जिसके बाद मीडिया से बातचीत के दौरान गणेश जोशी ने कहा कि मुझे इस बात की खुशी है कि मुझे भारत का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला, जिस कारण 165 देश के लोगों से विचारों का आदान प्रदान हुआ। इसमें एग्रीकल्चर और फ्लोरिकल्चर के क्षेत्र में लोगों से और अधिकारियों से बातचीत की गई, जिसमें रखे गए मॉडल को धरातल पर उतारने की कोशिश की गई। कृषि मंत्री ने आगे कहा कि साल 2025 में उत्तराखंड देश के अग्रणी राज्यों में से एक होगा। यही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का सपना भी है। मैक्सिको की मंडी का जिक्र करते हुए कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि वहां पर 5 लाख लोग लगभग रोज आते हैं, जहां हजारों की संख्या में वहां आते हैं, लेकिन वहां पर व्यापार के बाद किसी भी तरह की गंदगी दिखाई नहीं देती। ऐसी कई चीज़ वहां पर देखने और सीखने को मिली, जिनको अधिकारियों के साथ बातचीत करके उत्तराखंड में भी धरातल पर उतारने का प्रयास किया जाए। उन्होंने आगे कहा कि उत्तराखंड में बहुत संभावना है और इस प्रयास से हम उत्तराखंड की आर्थिकी को भी मजबूत कर सकते हैं। शाम का चेयरमैन होने के नाते मुझे भारत का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला। मैं अपने एमडी और सेक्रेटरी के साथ 3 दिवसीय कॉन्क्लेव कानकुन में, उसके बाद मैं जर्मनी गया। 165 देशों के लोग वहां पर आए थे, विचारों का आदान प्रदान हुआ और वास्तव में हमें सीखने की आवश्यकता है। आज थाईलैंड जैसा छोटा सा देश सबसे ज्यादा वर्ल्ड के अंदर और तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं उत्तराखंड में धराती और कुल्हाड़ी से पोस्टमार्टम करने के मामले। तो भारत की तमाम परंपराएं शव को सम्मान से विदा करने पर विश्वास रखती हैं। इसके उलट रुद्रपुर के पोस्टमार्टम हाउस में दराती और कुल्हाड़ी जैसे हथियारों से शवों की बेकदरी हो रही है। इससे लोगों के लिए अपने शवों का अंतिम संस्कार करना ज़्यादा पीड़ादायक हो रहा है। बता दें कि यहाँ से दराती और कुल्हाड़ी से शवों का पोस्टमार्टम करने का मामला सामने आया था। अब इस मामले को संज्ञान में लेते हुए उत्तराखंड की डीजी हेल्थ विनीता शाह ने सभी संबंधित मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को पोस्टमार्टम हाउस को लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए, जिससे कि ऐसी घटना की दोबारा ना हो। उन्होंने इसे गलत भी बताया है। डॉक्टर विनीता शाह का कहना है कि पहले जिलों का भ्रमण करते हुए उनकी ओर से शव विच्छेदन गृहों का बारीकी से निरीक्षण किया गया था
और सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को पोस्टमार्टम हाउस में प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट रखने के निर्देश दिए गए थे ताकि शवों की बिकदरी ना हो। में आया है ये बहुत गलत चीज़ है। पूर्व में भी जब मैं जिलों का भ्रमण कर रही हूँ तो मेरे द्वारा पोस्टमार्टम हाउस का निरीक्षण किया गया पौड़ी में भी, और सभी को निर्देश दिए गए कि इंस्ट्रूमेंट प्रॉपर होने चाहिए, और अभी भी मेरे द्वारा निर्देश। तो बुलेटिन में बात हरिद्वार की कर लेते हैं, जहां 20 सूत्रीय कार्यक्रमों की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। तो 20 सूत्रीय कार्यक्रम की समिति के उपाध्यक्ष ज्योति प्रसाद गैरोला की अध्यक्षता में 20 सूत्रीय कार्यक्रम की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में उपाध्यक्ष को मुख्य विकास अधिकारी प्रतीक जैन, DISTO नीलनी ध्यानी ने कार्यक्रम के संबंध में विस्तार में जानकारी दी। उन्होंने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए कि सरकार की जो भी योजनाएं चल रही हैं उनकी जानकारी सभी लोगों तक पहुंचनी चाहिए, तभी लोगों को योजनाओं का पूरा लाभ मिल सकेगा। उसके उस पात्र तक उस योजनाओं का लाभ सही समय पर सही तरीके से पहुंचे, ये हम सबका प्रयास रहता है। आज इसी प्रयास के नाते ये बैठक आयोजित की गई है और मैं पूर्ण तरह से संतुष्ट हूँ कि आज की बैठक में जो अधिकारियों ने अपना अपना विषय रखा है, उन सब विषयों पर वो आगे चलकर अपने लक्ष्यों को सत्य से पूरा करने की तैयारी है। सरकार को देखो 2024 की तैयारी तो एक अलग विषय है और सरकार की योजनाओं को नीचे तक ले जाना एक अलग विषय है। यह एक्सरसाइज लगातार होती रहती है। हरिद्वार में माननीय उपाध्यक्ष जी जो 20 सूत्रीय कार्यक्रम हैं उनके द्वारा उनकी अध्यक्षता में बैठक ली गई। 20 सूत्रीय कार्यक्रम जैसा कि आप जानते हैं सरकार द्वारा एक 20 पॉइंट्स कार्यक्रम चलाया जाता है, जिसमें अलग अलग विभागों के अलग अलग पैरामीटर्स नापे जाते हैं। तो उसमें बताना चाहूँगा कि हरिद्वार के काफ़ी अच्छे पैरामीटर्स हैं, कुछ योजनाएं जिसमें हम लोग अच्छा। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं उत्तराखंड विधानसभा में प्रवर समिति की हुई तीसरी बैठक की, जिसकी जानकारी प्रेमचंद्र अग्रवाल ने दी। तो उत्तराखंड के राज्य आंदोलनकारियों के परिजनों को सरकारी नौकरी में 10% क्षतिज आरक्षण के मामले में विधानसभा की प्रवर समिति बनाई गई। इसको लेकर विधानसभा में तीसरी बैठक पूरी हुई, जिसमें प्रवर समिति के अध्यक्ष डॉक्टर प्रेमचंद्र अग्रवाल और तमाम सदस्य मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने इसकी जानकारी दी, जहां प्रेमचंद्र अग्रवाल ने कहा कि हम अब लगभग अंतिम नतीजे पर पहुंच चुके हैं और वह इसके लिए सभी सदस्यों का धन्यवाद अदा करते हैं। उन्होंने बताया कि अब बहुत जल्द एक महत्वपूर्ण अडॉप्शन बैठक लगभग 3 तारीख को की जाएगी, जिसमें सभी सदस्य मौजूद रहेंगे। उन्होंने कहा कि फाइनल ड्राफ्ट को विधानसभा स्पीकर को सौंप दिया जाएगा। इसके बाद समिति का कार्य पूरा हो जाएगा। तो उत्तराखंड में अब किसानों को आसान दरों पर कर्ज मिलेगा। इसकी जानकारी जिला कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष ने दी। उत्तराखंड सरकार लगातार किसानों के उत्थान के लिए काम कर रही है। इस कड़ी में सहकारिता विभाग की तरफ से किसानों के हितों को देखते हुए एक ऐसी स्कीम निकाली जा रही है जिससे किसानों को आसान दरों पर ऋण उपलब्ध होगा, जिससे लेकर जिला कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष अमित चौहान ने जानकारी दी और कहा है कि सरकार की तरफ से पंडित दीनदयाल किसान ऋण योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत किसानों को 0% इंटरेस्ट पर ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही महिला समूह को 5 लाख रुपए तक का कर्ज 0% इंटरेस्ट पर दिया जा रहा है, जिससे उनके समूह की तरफ से कई कार्य भी किए जा रहे हैं। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी की तरफ से अलग अलग हब तैयार किए गए हैं, जिसमें फिशरी, मुर्गी पालन और बकरी पालन सभी शामिल हैं। सर, कोऑपरेटिव में लोगों का अथक विश्वास भी रहा है और कई तरह की योजनाएं भी हैं। अभी मौजूदा समय की बात करें तो क्या ऐसी योजनाएं हैं जिससे लोग लाभान्वित हो सके, लोगों को लाभ पहुंच सके? अभी जो हमारी माननीय मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो पंडित दीनदयाल किसान कल्याण योजना जो इस प्रदेश में लागू की गई है, उसमें किसानों को 0% इंटरेस्ट में ऋण मिल रहा है। तो
बुलेटिन में बात कर लेते हैं हरिद्वार की, जहां पर विकास प्राधिकरण का एक्शन देखने को मिला। तो हरिद्वार जिले और रुड़की विकास प्राधिकरण की सख्ती के बावजूद भी अवैध निर्माण पूरे हरिद्वार में किया जा रहा है। जिले को लेकर कार्रवाई करते हुए प्राधिकरण की टीम ने एक अवैध निर्माण को अब सील किया था, जिस पर बिल्डिंग मालिकों ने रातों रात छत डाल दी। इसके बता दें कि ताजा मामला प्राधिकरण के अधिकारियों से मिली जानकारी के बाद आनन फानन में HRDA की टीम ने मौके पर पहुंचकर पूरी बिल्डिंग को सील किया गया, जहां पर निर्माण किया जा रहा था। साथ ही प्राधिकरण ने अवैध निर्माण करने वाले आकाश शर्मा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के लिए नगर कोतवाली में तहरीर दी। हरिद्वार की जोधामल रोड पर गंगा किनारे नियमों को ताक पर रखकर यह निर्माण कार्य किया जा रहा था, जिस पर HRDA की टीम ने एक्शन लिया और इस बिल्डिंग को रातों रात सील किया गया। तो उत्तराखंड के किसान अब गेंदा के फूल की खेती करते नजर आ रहे हैं। दरअसल बासमती चावल के लिए मशहूर राजधानी देहरादून में अधिकतर किसान अब अलग अलग फसलों की खेती करते नजर आ रहे हैं। इस कड़ी में देहरादून के किसान काश्तकार गेंदा के फूल की खेती कर अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। गेंदा के फूल की खेती से एक तरफ जहां पानी कम लगता है, तो दूसरी तरफ इनकी मांग दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। दरअसल बालावाला के रहने वाले काश्तकार प्रेम सिंह पवार ने बड़े स्तर पर गेंदा के फूल की खेती की है, जिससे वो अच्छी कमाई कर रहे हैं। उनका कहना है कि इस फूल के बाजार में काफ़ी मांग है और कम मेहनत और कम लागत के चलते उन्होंने बड़े स्तर पर इसकी खेती की है। देखो जी, ये तो जब फूल 1 किलो फूल तुलेगा, उसमें कितनी बड़ी माला मिलती है, उसका क्या है, वो तो उस हिसाब से। तो माला में कितने फूल रहते हैं एक माला में? कम से कम आधा किलो फूल तो होने चाहिए। देखो जी, ये तो बेटे में बात हरिद्वार की कर लेते हैं, जहां राज्य कर विभाग का एक्शन देखने को मिला है। बता दें कि हरिद्वार में राज्य कर विभाग ने 4 ट्रांसपोर्टरों के 6 ट्रक माल को जब्त किया, जिसे बड़े पैमाने पर टैक्स चोरी कर लाया जा रहा था। इसमें किराना, कपड़े, प्लास्टिक और टायर जैसे सामान शामिल हैं। विभागीय अधिकारी पकड़े गए माल का मूल्यांकन करने में जुट गए हैं, जहां पकड़े गए माल की कीमत लगभग 50 लाख रुपए से भी ज़्यादा की बताई जा रही है। अधिकारियों के मुताबिक इस माल में विभाग को करीब 15 लाख रुपए के राजस्व की प्राप्ति होगी। त्योहारी सीजन के चलते राज्य कर विभाग ने विशेष अभियान इस दौरान हरिद्वार में चलाया हुआ है, जिसके तहत जिले के सभी बॉर्डर पर माल वाहनों की चेकिंग की जा रही है और इस दौरान राज्य कर विभाग को बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने 4 ट्रांसपोर्टरों के 6 ट्रक माल को जब्त कर लिया। इनके बिलों की, इनकी जो माल है उनके इन बिलों से सत्यापित किया जा रहा है और बिलों से बाहर अगर कोई होगा तो उस पर नियमानुसार पेनल्टी की कार्रवाई की जा रही है। हाँ, ये अभियान का हमारा हर साल चलता है, ऐसा नहीं कि इसी लगभग कंटिन्यूस ही चलता है और ट्रांसपोर्टों पे हमारे द्वारा हर दूसरे-तीसरे महीने में फोकस किया जाता है, विशेषकर जो परचून के वाहन। तो बुलेटिन के आखिरी में बात हरिद्वार की कर लेते हैं, जहां एक बार फिर से रिहायशी इलाकों में जंगली जानवर के घूमने का मामला सामने आया। तो धर्मनगरी हरिद्वार में राजाजी नेशनल पार्क से लगे रिहायशी इलाकों में अक्सर जंगली जानवरों का आतंक बना रहता है। ताजा मामला भूपतवाला क्षेत्र का है, जहां चील के जंगल में भटक कर एक हाथी रिहायशी इलाके में घुस आया। इलाके में अचानक हाथी के आने से अफरा तफरी मच गई, जहां हाथी को अपनी ओर आता देख लोग इधर उधर भागने लगे। हाथी के आने की सूचना मिलने पर वन विभाग के अधिकारी और कर्मचारी मौके पर पहुंचे और उन्होंने हाथी को वापस जंगल में खदेड़ने का भी प्रयास किया, लेकिन उन्हें तब सफलता नहीं मिली, जिस पर अधिकारियों ने हाथी पर निगाह रखी और देर रात को कड़ी मशक्कत के बाद सकुशल हाथी को जंगल वापस खदेड़ दिया। हाथी जिस क्षेत्र में आया था वो घनी आबादी वाला क्षेत्र बताया जा रहा है, लेकिन गनीमत यह रही कि हाथी के आने और इतनी देर तक क्षेत्र में रहने के बावजूद किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई और ना ही हाथी को कोई नुकसान पहुंचा। इस घटना पर जानकारी देते हुए डीएफओ ने बताया है कि मंगलवार देर शाम के समय एक हाथी चीला जंगल से रिहायशी इलाके में घुस आया था, जिसकी सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद हाथी को जंगल वापस खदेड़ा। शाम के समय एक हाथी जो है चीला की तरफ से नदी पार करके, गंगा जी पार करके और इधर
इस हरिद्वार भूपत वाला क्षेत्र में जो है यहाँ पर आ गया। इसकी सूचना वन विभाग को मिली और फिर यह हाथी वहीं पर एक जो झाड़ झंकाड़ हैं और वन थोड़ा ऐसे पेड़ पौधे हैं वहीं पर रहा, खाली प्लॉट वगैरह में जो है काफ़ी देर तक। और हमारी टीम जैसे ही थी मौके पर पहुंची सूचना मिलते ही और इसकी देखरेख भी की गई। और चूंकि मौके शाम के समय एक हाथी जो है चीला की तरफ से नदी पार करके, गंगा जी पार करके और इधर इस हरिद्वार भूपत वाला क्षेत्र में जो है यहाँ पर आ गया। इसकी सूचना वन विभाग को मिली और फिर यह हाथी वहीं पर एक जो झाड़ झंकाड़ हैं और वन थोड़ा ऐसे पेड़ पौधे हैं वहीं पर रहा, खाली प्लॉट वगैरह में जो है काफ़ी देर तक। और हमारी टीम जैसे ही थी मौके पर पहुंची सूचना मिलते ही और इसकी देखरेख भी की गई। और चूंकि मौके पर उस समय बहुत भीड़-भाड़ भी जमा हो गई थी तो उसका जन सामान्य की सुरक्षा भी सर्वोपरि थी और हाथी की सुरक्षा भी सर्वोपरि थी, तो इसलिए उसके तहत उसका लगातार वॉच किया गया। और इसके बाद इसको जैसे रात हुआ और थोड़ा माहौल शांत हुआ तब इसको जो है वन क्षेत्र में वापस करने के जो है पूरे प्रयास किए गए और सफलतापूर्वक इसको रात को वन क्षेत्र में जो है सुरक्षित वापस किया गया। और इस बीच में पूरा ध्यान रखा गया कि कोई जनहानि ना होने पाए, हाथी को क्षति ना हो, तो लोगों को भी सचेत किया गया लगातार और उस क्षेत्र को जो है। तो उत्तराखंड के खास बुलेटिन हमारी देवभूमि में भी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार।